ओके, सो हम लोग अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने एक 2x3 की मैट्रिक्स ले रखी है, तो जो उसके रोज हैं उसको अगर मैं कॉलम्स बना दूं और जो कॉलम्स हैं उसको मैं रोज बना दूं, तो ऐसा करने पे जो मैट्रिक्स रिजल्ट होती है उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। ए टी या फिर ए टिक, हम उसे ए टी या ए टिक से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब बेसिकली जैसे इस ए का फर्स्ट रो था एबीसी, तो इसका फर्स्ट कॉलम एबीसी होगा। इसका सेकंड रो था एक्स वाई जेड, तो इसका सेकंड कॉलम एक्स वाई जेड होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अपने कैपिटल ए का फर्स्ट कॉलम था ए एक्स, अब वो इसका फर्स्ट रो हो जाएगा ए एक्स। बी वाई सेकेंड कॉलम था, ए ट्रांसपोज में बी वाई रो बन जाएगा और थर्ड कॉलम विल बिकम थर्ड रो। तो इन शॉर्ट रोज बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम रो। तो ऑर्डर जो है वो 2x3 से 3x2 हो जाएगा। और बाय टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जाए हम, तो ये इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि जो ए ट्रांसपोज होता है उसको अगर हम कैपिटल बी बोलें, तो इन शॉर्ट जो बी के एलिमेंट होंगे, बी मैट्रिक्स का जो आई कॉमा जे एलिमेंट होगा वो ए का जे कॉमा आई एलिमेंट होगा। तो आईएथ रो जेथ कॉलम का मतलब जेथ रो आईएथ कॉलम, इस तरीके से। सो हम ये भी समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो ट्रांसपोज अगर दो बार लिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिफॉर्म हो जाएगी। आप सोचिए, ए का ट्रांसपोज लिया तो ये आया, अब अगर मैं इसको वापस रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो करता हूं, तो मैं ओरिजिनल वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था। तो दो बार ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स पे हम लोग आ गए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज समेशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज बढ़ जाता है। सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आप लोग इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको मुझे कुछ इसके साथ ऐड करना है सपोज, ठीक। तो मैं अगर पहले ऐड करता हूं और बाद में ट्रांसपोज लेता हूं, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर बिल्कुल बराबर होगा अगर मैं पहले ही ट्रांसपोज ले लेता दोनों का और बाद में ऐड करता। देखो फंडा सिंपल सा यही है, ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे और एडिशन का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो अब ऑर्डर पे मैटर नहीं करता, आप पहले ऐड करके बाद में इंटरचेंज करो रो कॉलम को, या पहले ही रो कॉलम इंटरचेंज कर दो और बाद में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो, फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो यही अपनी सेकंड प्रॉपर्टी समझाती है, आप छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स से और ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उस स्केलर को हम लोग इस तरीके से अलग से लिख सकते हैं। अगेन हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसी ए पे ले लेते हैं हम लोग। सपोज इसके लिए लैम्डा ए लिखते हैं, तो लैम्डा ए क्या होगा, हर एलिमेंट में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, इस पूरे का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, इस पूरे का ट्रांसपोज लूंगा तो यही जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से लिखे हुए होंगे, करेक्ट। अब आप ऐसे सोचिए, अगर मैं पहले ही इसका ट्रांसपोज ले लूं और अब इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, इजंट इट। सो इन शॉर्ट जो स्केलर्स होते हैं उसमें ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होता, आप ऐसा समझ सकते हैं, स्केलर डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोज, तो हम इससे लैम्डा को ऐसे बाहर लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन में जो है ट्रांसपोज बढ़ जाता है बट ऑर्डर चेंज कर देता है। आई रिपीट, मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बट इट रिवर्सेस द ऑर्डर। इसको हम लोग एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे। इनफैक्ट इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, न केवल दो पे, तीन पे भी ऐसे वर्क करता है। तो ए बी सी का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज बटा तो है बट ऑर्डर चेंज हो गया। तो आप लोग जल्दबाजी में ये मिस्टेक मत कर देना, कभी भी ऐसा मत लिखना ये जो मैंने लिखा है, ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ट्रांसपोज डायरेक्टली आप नहीं बांट सकते, आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ठीक। क्यों, वो हम आगे चर्चा करते हैं, वरना मल्टीप्लीकेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाता है, इस वजह से हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस पे। तो फोर्थ पॉइंट को हम लोग वेरीफाई करेंगे आगे। फिलहाल फिफ्थ को, तो फिफ्थ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ। तो फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, ए की पावर एन की पावर टी का मतलब होता है ए खुद से एन बार मल्टीप्लाई हुआ है और उस पर ट्रांसपोज लगा है। तो ये ट्रांसपोज जो लगा है, ये ट्रांसपोज जो है ये अंदर जाएगा और ऑर्डर को चेंज कर देगा।
नाउ द पॉइंट इज ऑर्डर चेंज करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो सारे सेम ही तो हैं। तो ये वाला ए आगे लिखा है कि ये वाला ए आगे लिखा है, फर्क नहीं पड़ता है, तो एट द एंड ऑफ द डे ए ही। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए की पावर एन का ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज की पावर एन होता है। तो nth पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी होती है ट्रेस। तो ट्रेस जो होता है ट्रांसपोज का, चाहे अपना ए हो चाहे ए ट्रांसपोज हो, ट्रेस दोनों का सेम रहेगा। अच्छा, जब हम ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। सिक्स्थ एंड सेवंथ पॉइंट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप सोचिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका ट्रांसपोज क्या होगा ये इमेजिन करो। अब ट्रेस के बारे में सोचो, इसका ट्रेस होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ए प्लस ई प्लस आई। तो जो ए ट्रांसपोज होगा, अगर ये ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, डायगोनल जो अपना पहला रो था एबीसी वो पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो डीईएफ सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो जीएचआई थर्ड कॉलम बन जाएगा। सो द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, इनफैक्ट डायगोनल एलिमेंट्स ही वही रहेंगे, एईआई। तो ट्रेस चेंज नहीं होगा, फर्दर डिटर्मिनेंट भी चेंज नहीं होगा। जो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होगी। ये तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ लिया था, याद है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, if the rows and columns are interchanged the value of determinant does not change. So ये अपनी properties of transpose थी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, ये सारे होमवर्क है। ये जो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है इसको वेरीफाई करने के लिए, तो आप लोग एग्जांपल नंबर 1 ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करो। इससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्यों ये लॉस फॉर्म होते हैं। सो ऑन दीज एग्जाम्पल्स यू वेरीफाई द लॉस विच वी हैव स्टडीड। तो हमने जो अच्छा ये जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी आप लोग रिवर्स कर सकते हो, बट एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो। ए मतलब दो मैट्रिक्स में ऐड करना है, एडिशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, पहले ये ए हो फिर बी हो या पहले बी ए हो, फर्क नहीं पड़ता। सो वेरीफाई ऑल द प्रॉपर्टीज विच वी हैव डिस्कस सो फार ऑन दीज एग्जांपल्स। ओके, मूविंग अहेड, हम लोग अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जिनकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन इन सिंपल सरल शब्दों में है ऐसी मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो। मैं रिपीट करता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं जिनका ए ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ए के लिए। क्या आप इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं? ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो बन जाएगी कॉलम, कॉलम बन जाएगी रो। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो वो ट्रांसपोज एग्जैक्टली ए के बराबर ही होगा। इनफैक्ट हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसमें आप डायगोनल पहले बना लो, ठीक है, हम लोग एक डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, वो मिरर इमेज होते हैं। तो ये H और H बराबर होगा, ये G और G बराबर होगा, ये F और F बराबर होगा। आई रिपीट, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर मिरर इमेज इन द डायगोनल। यहाँ इन शॉर्ट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सेम। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का मतलब होता है ith रो jth कॉलम में जो बंदा बैठा है वही jth रो ith कॉलम में बैठा होगा। तो aij और aj सेम होगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक क्लासिक एग्जांपल है ये, डायगोनल पे रहेगा 0 0 0 और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, जो होंगे वो एडिटिव इनवर्स होंगे। तो i कॉमा j और j कॉमा i एलिमेंट का जो सम होगा वो 0 होगा। क्यों? आप लोग सोचिए, आप लोग ये डेफिनेशन से फॉलो कीजिए। ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए होना चाहिए, तो पहले तो रो और कॉलम को इंटरचेंज भी करना है और -1 मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये जो डायगोनल होती है, इस डायगोनल के अबाउट मिरर इमेजेस जो होती है वो नेगेटिव के साथ होती है। तो x का जोड़ीदार -x, y का जोड़ीदार -y, z का जोड़ीदार -z, z जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा 0 ही होने पड़ेंगे, इट इज कंपल्सरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है अपनी, इसकी वजह से, क्योंकि 0 और -0
मतलब जीरो ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका नेगेटिव वो खुद होता है। यहां अगर आप सीधे बेसिक डेफिनेशन से लिख के एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लो कोई भी आप, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, उसको नेगेटिव ए से इक्वेट कीजिए, यू विल गेट ए इक्वल टू जीरो, ई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, और जो बी और डी है उसका सम जीरो आएगा, सी और जी का सम जीरो आएगा, एफ और एच का सम जीरो आएगा। ये कंडीशंस बनेगी। तो बेसिकली ये आपका फॉलो करता है लॉ। अच्छा, इसको हम लोग ना उस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पढ़ते हैं ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पढ़ा है फंक्शंस में, तो मैं तो उससे कनेक्ट करके चलता हूं। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ऑड फंक्शन क्या होता था, ऑड फंक्शन होता था एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक, सो माय अंडरस्टैंडिंग इज इवन फंक्शंस जैसा बिहेवियर फॉलो करती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑड फंक्शन जैसा बिहेवियर फॉलो करती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो वैसा ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स लेने पे चेंज नहीं होता था और एक बाहर नेगेटिव आ जाता, यहाँ पे ट्रांसपोज लेने पे चेंज नहीं हुआ और बाहर नेगेटिव आ गया। अच्छा, ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग बोलते हैं z बार इज इक्वल टू z, तो ये कंडीशन होती है प्योरली रियल नंबर्स की, और z बार इक्वल टू माइनस z, ये कंडीशन होती है प्योरली इमेजिनरी की। इट इज जस्ट माई इंट्यूशन, या मेरा जो कनेक्शन है, मेरा मतलब इंट्यूशन ये बोलता है कि आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, बिहेवियर सेम है, एनालॉजी सेम है। तो बार लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्योरली रियल, सिमेट्रिक में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, और बार लेने पे नेगेटिव आ जाता है तो प्योरली इमेजिनरी, और स्क्यू सिमेट्रिक में भी वैसा ही हो रहा है। तो ये थोड़ा बहुत कनेक्शन मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिक्स और अपना इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में फॉलो होता है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। ऑड ऑर्डर क्यों बोल रहा हूं, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 सीवीसी के लिए, 2 क्रॉस 2 के लिए नहीं, 4 क्रॉस 4 के लिए नहीं, क्यों नहीं, बेसिक डेफिनेशन से समझते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज माइनस ए है। सपोज दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर डिटर्मिनेंट वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल। दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है, ये माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है, अब बेटा ये माइनस डायरेक्टली बाहर मत ले लेना, तो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है, 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो डायरेक्टली 2 टाइम्स a नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये 2 सबके पास जाएगा, हर एलिमेंट के पास जाएगा, पर जब मैं कॉमन निकालूंगा तो वो कॉमन एक बार नहीं निकलेगा, हर रो में से निकलेगा। ठीक, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। ये बहुत काम की चीज बताई है मैंने आपको अभी। तो सपोज एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, दिस इज मैट्रिक्स ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कुछ आएगा फिर समथिंग। व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ ए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i। नाउ थिंक अबाउट 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, क्या मैं ये लिख लूंगा इसको ऐसे, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 2a का डिटर्मिनेंट होगा ये जो भी हमने अभी लिखा है इसका डिटर्मिनेंट, 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i। सो फर्स्ट रो में से एक 2 कॉमन आएगा, सेकेंड रो में से एक 2 कॉमन आएगा, और थर्ड रो में से एक 2 कॉमन आएगा, फिर जाके बचेगा abc def ghi। गेटिंग माई पॉइंट, इट विल बी 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट है, मोर प्रिसाइसली इट विल बी 2 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। गेटिंग माई पॉइंट, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तब 2 हर एलिमेंट में जा रहा था, पर जब डिटर्मिनेंट ले रहे थे तब एक एक रो से एक एक 2 निकल रहा था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये फर्क आ जाता है दोनों में। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स ए, अगर हमें लैम्डा टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू लैम्डा, नहीं, लैम्डा की पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम लोग 3 क्रॉस 3 पे बात कर रहे थे, तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब,
इन जनरल वो n टाइम्स आएगा, क्योंकि जब वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, पर डिटर्मिनेंट में से एक एक रो में से वो बाहर आ रहा था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो ये आप लिख लीजिएगा, ये हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे वैसे भी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे, हम लेंगे आगे इसको। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी यहाँ पे लैम्डा की जगह अगर -1 होगा तो सोचो क्या बनेगा, लैम्डा की जगह -1 होगा तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि लैम्डा की जगह लैम्डा -1 है तो वो इसके बराबर होगा। अब जब n ऑड होगा तो -1 की ऑड पावर नेगेटिव होती है, which means 2 times determinant a will be 0, which means determinant a को 0 होना पड़ेगा। So this is the proof कि determinant value of an odd order skew symmetric matrix is 0। ठीक, so let us go to the questions। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, मैं बस प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये कमेंट करना है कि जो 4 मैट्रिसेस दी हुई हैं क्या वो सिमेट्रिक होंगी या क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या फिर नाइदर ऑफ देम। तो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकती है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, या फिर इट कैन बी नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे फंक्शन में होता था ना, अ फंक्शन कैन बी एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो सपोज मुझे अगर चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक कि ए जो अपना ये वाला मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, मुझे चेक करना, तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको छोटी सी, यहाँ पे फोकस कीजिए। छोटी सी ट्रिक है, जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को एनालाइज करना है उसको कैपिटल एक्स बोल दिया करो। जैसे मुझे कौन सी मैट्रिक्स को एनालाइज करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मुझे ये चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं इसको एक्स बोल दूंगा। ठीक, अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसपोज पे चर्चा होती है। सो अगर ये x है, व्हाट विल बी x का ट्रांसपोज, सो x का ट्रांसपोज विल बी a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब एडिशन में तो बढ़ जाता है, ट्रांसपोज एडिशन में बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा x ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ओरिजिनल ए, और एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए टी। तो इन शॉर्ट यहीं से तो हमने शुरू किया था, ये अपना x ही तो है, सो वी कैन से दैट x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x। स्टेप समझ में आ रही है, ये अपना x है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, हमने एडिशन की प्रॉपर्टी लगाई कि ये जो ट्रांसपोज बाहर लिखा है ऊपर, ये ट्रांसपोज, ये वाला ट्रांसपोज जो है, ये वाला जो ट्रांसपोज है, ये टी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल ए होता है और कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो ये चीज और ये चीज इक्वल है। सो इन शॉर्ट एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि ये फर्स्ट वाला सिमेट्रिक है। सेम वे में आप लोग सेकंड ट्राई कीजिए, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकंड का आंसर भी सिमेट्रिक आएगा, थर्ड का आंसर भी सिमेट्रिक आएगा, फोर्थ का आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक, सिमिलर वे में हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड और थर्ड सेम टाइप, आप खुद से ट्राई करो प्रैक्टिस के लिए। सो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन यू हैव टू कमेंट। कमेंट का मतलब है, वैसा मत बोल देना कि वाह सर क्या मैट्रिक्स है, कितना सुंदर मैट्रिक्स है, तो ऐसा कमेंट नहीं करना है। कमेंट हमें ये करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, और कुछ 5-6 प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, तो एक मैं करता हूं, बाकी आप करेंगे। जैसे हम लोग इस फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक, तो ट्रिक क्या थी, जिसको भी एनालाइज करना है उसको एक्स बोल दो। हम लोग ए प्लस बी को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर इसको हमने एक्स बोला है तो एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, एक्स का ट्रांसपोज होगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब एडिशन में तो ट्रांसपोज बढ़ जाता है, तो ये बढ़ गया ए टी प्लस बी टी। नाउ बिकॉज इट इज नोन टू अस कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो हम ए को, ए ट्रांसपोज को ए बोल सकते हैं। अगर बी सिमेट्रिक है तो हम लोग बी ट्रांसपोज को बी बोल सकते हैं। और ये निकल के आ गया है जहां से हम शुरू किए थे, यहीं से तो हमने शुरू किया था। तो ये प्रूफ करता है कि ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया प्रूफ समझ में? अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ गया है तो आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट सब कर सकते हो। और मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं इसलिए, तो फर्स्ट का आंसर है सिमेट्रिक, सेकंड का आंसर है सिमेट्रिक, थर्ड का है सिमेट्रिक, फोर्थ का स्क्यू सिमेट्रिक, फिफ्थ का है सिमेट्रिक और सिक्स्थ का है सिमेट्रिक।
सेम वे में थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, आंसर्स साइड में लिखे हुए हैं और प्लीज इसको जरूर खुद से करना, बिकॉज क्या होगा ना, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना वो आपको लगाना आ जाएंगी, वो आपको प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करना आ जाएंगी। सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना के पूछा जा सकता है, तो फिलहाल हम लोग इसको सब्जेक्टिव में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट बी ए बी ट्रांसपोज, तो उसको हम लोग एक्स बोल देते हैं, बी ए बी ट्रांसपोज जो होगा ये सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्वेश्चन है कि अगर ए सिमेट्रिक है ना तो ये भाई साहब सिमेट्रिक होंगे, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है ना तो ये वाले भाई साहब स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, ये प्रूफ करना है। सो अगर हमको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे चर्चा कराई जाती है तो हम लोग एक्स का ट्रांसपोज स्टडी करते हैं। तो एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ इस तरीके से। अब रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि भाई ये ट्रांसपोज बढ़ जाएगा अंदर पर ऑर्डर को चेंज कर देगा। तो ऑर्डर को चेंज कैसे करेगा, पहले हम लोग लिखेंगे बी ट्रांसपोज, ये वाला जो है वो ये है, ये लिखा हुआ इधर। फिर दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज और तीसरे पे हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है कैसे ऑर्डर चेंज हो गया है, ये रिवर्सल लॉ। नाउ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ओरिजिनल होता है, ए ट्रांसपोज ये है और ये बी है। अब प्रूफ ये है अपना फर्स्ट पॉइंट, अगर ए सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक सो वी कैन से दैट, अगर ए सिमेट्रिक है ना तो हम लोग ये वाले ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और यहीं से हमने शुरू किया था। तो एक्स ट्रांसपोज बराबर एक्स हो गया, दिस मींस जो अपने को प्रूफ करना था वो ये हो जाएगा, एक्स इज सिमेट्रिक। और सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, बाकी तो आप समझदार ही हो, समझ गए होंगे क्या होगा, ये माइनस ए बन जाएगा और वो माइनस बाहर आ जाएगा और अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा कि एक्स ट्रांसपोज बराबर माइनस एक्स निकल के आ रहा है। ठीक, ये सेकेंड पार्ट माइनस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये चीज इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में भी होती है, फंक्शंस चैप्टर में, यही चीज z और z बार में भी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और यही चीज मैट्रिक्स में भी है। हर मैट्रिक्स ए को आप लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख सकते हो। पहला कंपोनेंट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दूसरा कंपोनेंट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 होता है, ये a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 होता है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ सिंपल सा ये है कि आप इसको a को p प्लस क्यू लिख लो, अज्यूम कर लो कि p जो है वो सिमेट्रिक है, q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज लेके एक बार ऐड करो एक बार सबट्रैक्ट करो, आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। मैं प्रूफ में जाना नहीं चाहता, मैं वेरीफाई कराना चाहता हूँ। आप खुद सोचो ना, हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है ये भाई साहब जो है ये सिमेट्रिक होते हैं और ये भाई साहब जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। a प्लस ए टी और a माइनस ए टी को हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रूफ करवाया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रूफ किया था a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको होमवर्क दिया था, फोर्थ में a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज चाहे कोई भी a हो, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा, चाहे कोई भी a हो a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो इसी का मतलब है कि ये जो हमने लिखा है उसमें ये वाले भाई साहब सिमेट्रिक हैं और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा ऐड करोगे ना आप अगर इसको तो AT से AT ये वाले AT कट जाएंगे और ये a इक्वल टू ए लिखा है, तो सब कुछ मैथमेटिकली करेक्ट भी, हमने कुछ फोकस फोकस नहीं किया। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो पहले ये प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि ये सिमेट्रिक कंपोनेंट होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट होता है। तो आप क्या कीजिए, आप इसके लिए a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या आएगा, 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 5 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्या आएगा 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाय 2 वापस 3, 5 प्लस 1 6 होल डिवाइड बाय 2 3, 1 प्लस 5 6 होल डिवाइड बाय 2 3, माइनस 1 होगा माइनस 2
उसका आधा करेंगे तो माइनस, ये आ गया, तो ये निकल के आया इतना। अब एक बार हमने एक बार प्लस किया ना, अब एक बार सेम वे में माइनस करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, ये आपका सिमेट्रिक कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक, तो ये अपने आंसर का पहला पार्ट है। सिमिलरली दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो ये आप लोग कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा, यहां पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, उसका आधा 2, 1 माइनस 5 होता है -4, उसका आधा -2, और ये 0। तो अपने आंसर के दो कंपोनेंट है, ये सिमेट्रिक कंपोनेंट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट है। देखो वाकई में सिमेट्रिक है ना, ये डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज है, ये 3 और 3 इक्वल है, मैच हो रहा है। देखो डायगोनल कुछ भी हो सकती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, इक्वल नॉट इक्वल कुछ भी हो सकता है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल हमेशा जीरो आएगी, और ऑफ डायगोनल जो है वो एडिटिव इनवर्स आएंगे, एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे, और सिमेट्रिक में मिरर इमेज आएंगे कॉन्जुगेट वाले। ठीक, सो ये अपने आंसर होंगे। क्या आंसर रिपोर्ट करेंगे हम, कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसको हमने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर दिया, और ये जो दो आंसर्स आपने रिपोर्ट किए इनको आप ऐड करके देखो, आपको ओरिजिनल ए मिल जाएगा। जो दो आंसर्स हैं को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल ए वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आर होमवर्क फॉर यू। फिफ्थ और सिक्स्थ आप लोग खुद से ट्राई करना, आपका मल्टीप्लीकेशन रिवाइज हो जाएगा, ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, और सिमेट्रिक की बेटा एक ही कंडीशन है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इन शॉर्ट वो और उसका ट्रांसपोज इक्वल होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव होंगे एक दूसरे के, या फिर इन शॉर्ट ए और ए ट्रांसपोज का सम जो है वो नल मैट्रिक्स होगा। ये है डेफिनेशन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। सो दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आर होमवर्क फॉर यू। नाउ ये जो प्रॉब्लम है, ठीक, ये IIT JEE 2005 का प्रॉब्लम हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, एडवांस लेवल जो हम लोग बात करते हैं, IIT JEE 2005 का प्रॉब्लम है, और ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम्स। ठीक, आप अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग 5 स्टार प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो जो इसको 5 मिनट में सॉल्व कर लेगा, ठीक, जो इस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर लेगा, दैट स्टूडेंट डिजर्व्स अ चॉकलेट। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, भले आपका आंसर नहीं आए या आए, बट आप जब उसको ट्राई करेंगे ना, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, और टाइमर लगा के करना भाई, 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। सो अगर आप लोग ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर चुके हो अच्छे से, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम ऑन मैट्रिसेस। ठीक, सो स्टार्टिंग विथ द प्रॉब्लम, सबसे पहले छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जो पी मैट्रिक्स है उसके अंदर देखो क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, √3/2, हाफ, -हाफ, √3/2। तो ये ऐसे वैसे नंबर्स नहीं है, ये कॉस और साइन लिखा है। मैं इसको बोल सकता हूं कॉस थीटा, इसको मैं बोल सकता हूं साइन थीटा, मैं फॉर सम रीजन ये लिख रहा हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 30 डिग्री या π/6। करेक्ट, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। ओके, और सेकेंड चीज, जो अपना क्यू है, क्यू मैट्रिक्स इसके बराबर दे रखा है, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एक्स का वैल्यू, एक्स क्या होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें जो एक्स पूछा है, एक्स इज पी ट्रांसपोज q power 2005 into p. So this means x is eventually p transpose into q q q q q p. ये कितने टर्म्स होंगे, 2005 टर्म्स। ठीक है, q किसके बराबर दे रखा है, q हमें दे रखा है p a p ट्रांसपोज। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो पहले q की जगह होगा p a p ट्रांसपोज, ये पहला q है। ठीक है, ये वाला। दूसरे क्यू की जगह लिखा है पी ए पी ट्रांसपोज। सिमिलरली ये चलता जाएगा, ये पैटर्न जो है चलता जाएगा। तो यहां तक हमने लिखा और फिर अपन अटक गए,
क्योंकि इसके आगे तो समझ में अभी आ नहीं रहा है मामला कुछ। और आप लोग जो ये सब कैलकुलेट करने लग गए होंगे, कुछ लोग Q का वैल्यू निकालने लग गए होंगे, फिर उसका पावर 2005 करने लग गए होंगे एंड सो ऑन करने लग गए होंगे, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम लोग जितना भी कर सकते हैं वहां तक कर रहे हैं। एक चीज नोटिस की किसी ने, इस पूरे सीरीज में ये नंबर बार बार नजर आ रहा है, P ट्रांसपोज P, फिर A, फिर P ट्रांसपोज P, फिर A, फिर P ट्रांसपोज P, फिर A, ऐसे चलता जाएगा। आखिरी में फिर से P ट्रांसपोज P और फिर से A। तो अब मैं फोकस कर रहा हूं इस पे, ये जो P ट्रांसपोज P है, मेरे को इसमें इंटरेस्टेड है। तो क्यों ना हम P ट्रांसपोज P कैलकुलेट करके देख लें, है ना। यहां पे फटाफट हम लोग P ट्रांसपोज P कैलकुलेट करके देखते हैं। सो P ट्रांसपोज है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये P ट्रांसपोज लिखा है। P क्या है? P है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इनका जो प्रोडक्ट आएगा P ट्रांसपोज P जो आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज 1, cos theta into sin theta minus sin theta into cos theta, that is 0, sin theta into cos theta minus cos theta sin theta, that is 0, and sin square plus cos square। ब्यूटीफुली ये आई निकल के आ जा रहा है। कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये आई निकल के आ गया है। P ट्रांसपोज into P is I। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम अब बोल पाएंगे कि जो अपना x है, जो अपना x है, किसके बराबर था x? P ट्रांसपोज P, फिर A, फिर P ट्रांसपोज P, फिर A, फिर P ट्रांसपोज P, फिर A। तो ये जितने भी P ट्रांसपोज P थे वो सब I के बराबर हो गए, चलता जाएगा, isn't it? और जो I होता है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी होता है कि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अपना रियल नंबर्स में 1 होता है। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं ये I मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज एक्चुअली द सेम थिंग। अच्छा, ये कितनी बार लिखा होगा A? ये काउंट कर लें। एक देखो, एक एक क्यू में एक एक A, एक क्यू में एक A फंसा था बीच में। सो यहां पे Q कितनी बार लिखे हुए हैं? इसमें Q कितनी बार लिखा हुआ है? 2005 टाइम्स। सो ये जो A है, A will also appear 2005 टाइम्स। तो ये 2005 टाइम्स, 2005 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू A की पावर 2005। तो हम लोग अब यहां तक पहुंच गए हैं और क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब आपके पुराने पाप थोड़े से धुलेंगे। बेटा एक दो क्लास पहले या शायद पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इन टाइप के मैट्रिसेस में हायर पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोग ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, ए पावर 5 कैलकुलेट करोगे, टाइम लग जाएगा। हायर पावर्स के लिए क्या सजेस्ट किया था मैंने? हायर पावर्स, हिंट, हायर पावर्स, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स। यस, बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। और दूसरा चीज किसी ने नोटिस किया, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ए, कैपिटल ए इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि जो उसका डायगोनल के नीचे का जो ट्रायंगल है, छोटू सा ट्रायंगल है, उसमें 0 लिखा है। सो जो ये ए है, जो अपना ए लिखा है 1 1 0 1, इसकी पावर 2005, इसकी पावर 2005 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पहले हम इसको तोड़ेंगे। वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ टू मैट्रिसेस। तो लेट अस राइट A इक्वल टू 1 1 0 1, we'll split it into two matrices 1 0 0 1 plus 0 1 0 0। what we will say is, हम लोग बोलेंगे A is equal to I plus X। अच्छा, X तो हम यूज कर चुके हैं, कुछ और नाम देते हैं इसको, Y बोल देते हैं, ठीक। तो ये अपना आइडेंटिटी है और ये अपना Y है। फिर A की पावर 2005 क्या होगा? बाइनोमियल थ्योरम से ये होगा I plus Y की पावर 2005, which is 2005 C0, 2005 C1, 2005 C2। और याद है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता था, ये जो y के हायर पावर्स होते थे, जैसे y स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर होगा 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। दिस मीन्स y क्यूब इज नल,
This means y power 4 is null and so on. So lengthy question, ठीक, but very beautiful question. इसमें all these terms will be zero. Only these two terms will contribute. So identity है 1 0 0 1 और ये लिखा है 2005 टाइम्स ऑफ y. y क्या था 0 1 0 0. सो इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको ऐड करके आंसर आएगा 1 2005 0 and 1. फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन. Isn't it beautiful? ठीक, तो इस तरीके से IIT JEE एडवांस कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके पूछता है. इसमें दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स हुए हैं, इनफैक्ट दो क्या तीन कॉन्सेप्ट मिक्स हुए हैं. इस टाइप के प्रॉब्लम में आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि डायरेक्ट हो जाए, बट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, सो हम लोग आगे और बात करेंगे मैट्रिक्स में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.